भगवान शिव की लिंग रूप में पूजन क्यों होती है? बाकी जितने देवता हैं उन सब की मूर्ति में पूजा होती है, पर भगवान शिव की निराकार बेर रूप में पूजन क्यों होती है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान शिव परब्रह्म निराकार रूप में भी पूजते हैं और साकार रूप में भी पूजते हैं। सकल जो रूप है भगवान शिव का, ये जो स्वरूप है ये कैसा है? बोले सकल रूप है। और जो लिंग रूप है वो निराकार रूप है, पर पूजन निराकार की होती है, मूर्ति रूप में शिव का पूजन का विधान नहीं है। तो महाराज, वैसे तो जितने देवता है ना, भगवान नारायण का भी बैर रूप भी है, सकल की भी पूजन होती है, और महाराज निर्गुण की भी होती है। पिंडी रूप में सब पूजते हैं। भगवान शिव शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, भगवान नारायण शालिग्राम के रूप में पूजते हैं, वो भगवान नारायण का निराकार रूप है। मां भगवती दुर्गा भी निराकार में पूजती है। आप वैष्णो देवी जाइए, क्या है? पिंडिया ही तो है, तो वहां भी निराकार रूप में भगवती भी पूजती है। भगवान गणपति भी निराकार रूप में पूजते हैं। सुपाड़ी में गणपति का जब आवाहन होता है तो वहां भी निराकार का पूजन। ऐसे भगवान शिव का सकल और बैर, जो शिवलिंग रूप है वो बैर रूप। पहली बात तो ये सुन लो, इस शिवलिंग का अर्थात किसी अंग विशेष से नहीं है। इसका संबंध किसी शारीरिक अंग से नहीं है, अथवा ये एक चिन्ह से है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि है। ऐसे जो शिवलिंग है ये साक्षात शिव का ही बैर रूप है। अच्छा महाराज, तो ये कैसे प्रकट हुआ? ये शिवलिंग का पूजन कब से शुरू हो गया? और सबसे पहले शिवलिंग कहां प्रकट हुआ? भाई 12 ज्योतिर्लिंग तो हम जानते हैं, पर कोई जानता है सबसे पहले शिवलिंग कहां प्रकट हुआ? यही बात जब ऋषियों ने पूछी तो सूत जी ने कहा कि एक बार मद्राचल पर्वत पर सनकादिक ऋषियों को श्री नंदिकेश्वर भगवान ने भी यही कथा सुनाई थी। और जब सनत कुमारों ने पूछा कि आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तब श्री नंदीश्वर भगवान ने कहा, एक बार की बात है, भगवान विष्णु सुंदर शेष सैया पर लेटे हुए थे। भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही थी, तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ गए। और देखिए, शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हो रही है, बड़ी ध्यान से सुनिए कि शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ और कहां उत्पन्न हुआ और किस तिथि पर उत्पन्न हुआ और किस तिथि पर पहली बार पूजन हुआ, और उस तिथि को कहते क्या है। जानते हम सब हैं, पर असलियत पता नहीं होने के कारण जिसने जैसे कर दिया वैसा चलने लग जाते हैं। पर शिव पुराण कहता है, भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी आए, और जैसे ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा उठो। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। किससे? भगवान विष्णु से। विष्णु जी ने जैसे सुना कि ब्रह्मा जी हमें बेटा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले, मां पश्य, मुझे देखो देखो मैं कौन हूं। तब भी भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी बोले, तव नाथ महागतम, तुम्हारे नाथ आए और तुम सोए हो, उठो। भगवान विष्णु खड़े हुए मुस्कुराते हुए बोले, स्वस्ति ते स्वागतम भद्र, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स, तिष्ठ पीठ में तो विष्णु। आओ आओ बेटा ब्रह्मा, आओ विराजो। अभी हमने कहा था ना, देवता भी जब कोई लड़ाई करते दिखते हैं तो कुछ विशेष बात होती है। इन दोनों के विवाद में ही शिवलिंग की उत्पत्ति छुपी है।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उठो, देखो हम आए हैं तुमसे मिलने, उठ सुभद्र। और भगवान विष्णु कह रहे हैं स्वस्ति ते स्वागतम वत्स, अरे बेटा आओ आओ स्वागत है, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे तू मेरा बेटा है, भगवान विष्णु कह रहे तू मेरा बेटा है। ब्रह्मा जी बोले पिता महश्च जगता, मैं जगत का पिता हूं, जगत पिता। पाता चाहता वो वत्स का, इसलिए तुम भी मेरे बेटे हो गए। भगवान विष्णु ने कहा रे मत्सम जगदिदम वत्सो मनुष्य तुम ही चोर। अरे बेटा तुम मुझसे बेटा कह रहे हो, मन्ना भी कमल आ जाता पुत्रस्तुम भासते वृथा। अरे मेरी नाभि से कमल निकला और कमल पर तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम तो मेरे बेटे हो गए। अब दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं मैं बड़ा, वो कहते हैं मैं बड़ा, इसी की लड़ाई है कौन बड़ा। आज बड़ी होड़ मची है, जिसे देखो वही बड़ा बड़ा बड़ा। अब बड़ा कौन है किसी को पता ही नहीं, सब बड़े बनना चाहते हैं, कोई छोटा बनना नहीं चाहता। भगवान ब्रह्मा विष्णु में भी यही बात कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे महाराज। और यही युद्ध जगत में फैला है कि बड़ा कौन है। पृथ्वी कहती है मैं बड़ी हूं, तो शेष भगवान कहते हैं कि तू अगर बड़ी है तो मेरे फन पर क्यों पड़ी है। शेष कहते हैं मैं बड़ा हूं, तो महाराज सब एक दूसरे से बड़े हैं। पर भैया बड़े बनने में फायदा नहीं है, छोटा बनने में बड़ा फायदा है। बालक जब छोटा होता है ना, सब गोद में लेकर घूमते हैं, उसे समय पर भोजन मिलता है, उसे लघु शंका दीर्घ शंका माँ अपनी गोदी में बिठा कर ले जाती है, निलाती भी खुद है, कुछ नहीं करना पड़ता। और जब बड़ा हो जाए फिर कोई बच्चा कहे कि मुझे गोदी में ले चलो, माँ कहेगी इतने डंडे पड़ेंगे, अब ले जाएंगे तुझे। तो जब बड़े हो जाते हैं तब बड़ा, जब जाम लगता है रोड पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं कई दिनों तक, और जिनके पास छोटी गाड़ियां होती है वो यहां वहां गली में डाल डूल के घर आ जाते हैं। छोटे बनने में बड़ा फायदा है। जो छोटा बनता है ना, छोटे भी कितने, बोले राई के 20 हिस्सा ते पुनी 5 20, राई के 20 टुकड़े करो, और जो 20वां हिस्सा उसके भी 20 हिस्से करो। राई के 20 हिस्सा ते पुनी 5 20, और ताते नन्हे बने रहो तब मिले हैं जगदीश। उससे भी छोटा बनना पड़ेगा। पर ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचे चले ना कोई, और जो नीचे होकर चले तो सबसे ऊंचा हो। जो झुकना जानता है, नमंती फलिनो वृक्षः नमंती गुणिनो जनः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खश्च ना नमंती कदाचन। सूखा हुआ वृक्ष झुकता नहीं है, पर फलदार वृक्ष झुका रहता है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकेगा, पर जो गुणी व्यक्ति होता है वो झुका रहेगा, वो छोटा बना रहेगा। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। छोटी दूबा होती है, कहीं बाण आ जाए तो दूबा नहीं बहती, क्यों, वो झुकना जानती है। और जो खड़े हुए पेड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं उन्हें बहा ले जाती है। तो छोटे बनने में बड़ा फायदा है, ज्यादा बड़ी बड़ी के चक्कर में मत फंसो। नहीं तो बड़ा कैसे बनते हैं हमारी माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं। बड़ा, अब लोगों को बड़ा ही तो बनना है। किसी ने जो बड़ा बनता है मूंग का, उससे किसी ने पूछी भाई तू बड़ा कैसे बना, हमें बता, हमें भी बड़ा बनना है। तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि भैया क्या बताऊं, बहुत परेशानी हुई बड़ा बनने में। क्या क्या हुआ? बोले पहले थे हम पुरुष, पुरुष से नारी कहाए, कर गंगा स्नान मैल को दूर भगाए। बोले पहले हम पुरुष थे, पुरलिंग थे। क्या थे? बोले मूंग थे। फिर बोले फिर स्त्रीलिंग हो गए दाल। जब दो हिस्से हो गए हमारे तो हम स्त्रीलिंग में परिणित हो गए। पहले थे हम पुरुष, पुरुष से नारी कहाए, फिर बड़े बन गए। बोले अभी नहीं बने तो कर गंगा स्नान मैल को दूर भगाए। रात भर बेचारी दाल पानी में पड़ी रही, पूरा मैल निकाल दिया माताओं ने। फिर बड़े बन गए। बोले अभी कहां, घिसे गए फिर यार मार पत्थर की खाए। पहले के समय में सिलबट्टे पे घसा जाता था, अब तो मिक्सी आ गई है।
पर घिसे गए फिर यार मार पत्थर की खाए। फिर बड़े बन गए, अभी नहीं, फिर खोलते हुए तेल में गए और निकल गए जब पार यार तब बड़े कहाए। जब पार निकल गए खोलते हुए तेल से, तब कहीं जाकर नाम पड़ा बड़ा। अब बताओ किसको उसको बनना है बड़ा? इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूं, विष्णु जी बोले मैं बड़ा हूं, और दोनों का युद्ध चल ही रहा था। दोनों ने अपने अपने अस्त्र निकालकर चलाना प्रारंभ कर दिए। इतने में क्या देखा, एकदम देवताओं ने देखा कि हाहाकार मच जाएगी। माहेश्वर अस्त्र छोड़ दिया, पशुपत अस्त्र छोड़ दिया। देवता घबरा कर भगवान शंकर की शरण में गए, महाराज कृपा करिए। और भगवान शिव उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक दिव्य अग्नि के स्तंभ के रूप में पृथ्वी को फाड़ करके घोर शब्द करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। महानल